Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे टाटा परिवार के बारे में। क्या आपको पता है कि टाटा परिवार टाटा ग्रुप का मालिक नहीं है? जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। जैसे मुकेश अंबानी का परिवार रिलायंस इंडस्ट्री में 49% यानी लगभग आधे शेयरों का मालिक है, या अडानी ग्रुप में अडानी परिवार का जो स्टेक है या शेयर है वो 60% से भी ज़्यादा है। उसके विपरीत जो टाटा परिवार है उसका स्टेक टाटा सन्स, जो टाटा सन्स है जिसके जरिए पूरा टाटा ग्रुप चलता है, उसमें मात्र 3% है। और रतन टाटा का स्टेक तो सिर्फ 1% था। तो टाटा परिवार के पास जब सिर्फ 3% शेयर है तो ये ग्रुप चलता कैसे है? और इस ग्रुप का अनोखा मॉडल क्या है जिसमें कंपनियां जितना पैसा बनाती है उतना ही चैरिटी यानी उतना ही जो शिक्षा पर या चिकित्सा पर जो पैसा खर्च करता है टाटा ग्रुप, वो बढ़ जाता है जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाता है। ये मॉडल क्या है? ये अनोखा बिजनेस मॉडल जो पिछले 100 साल से चल रहा है वो क्या है, इसको आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। तो देखिए, टाटा ग्रुप दरअसल क्या है। टाटा ग्रुप में जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर, यानी नमक भी बनाता है, स्टील भी बनाता है, सॉफ्टवेयर भी बनाता है, हवाई जहाज भी चलाता है, रिटेल में भी है, तरह तरह की कंपनियां चलाती है। 30 बड़ी कंपनियां हैं और इनका टर्नओवर जो सालाना है वो लगभग 13 लाख करोड़ रुपया है। अगर आप इनका मार्केट कैप समझेंगे यानी इनके शेयरों की जो कीमत है वो 33 लाख करोड़ रुपया है, यानी ये सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केट कैप के लिहाज से देश में। लेकिन ये चलाता कौन है, कैसे है? तो इसको चलाने के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनी है टाटा सन्स, और टाटा सन्स जो है एक तरह से प्रमोटर है इन सारी कंपनियों का। टाटा सन्स के जो शेयर है वही होल्डिंग है टाटा शेयर की, सन्स की जो शेयर होल्ड करती है अलग अलग टाटा कंपनियों में, मतलब टाटा के मोटर्स की कंपनियों में या टाटा के स्टील की कंपनी में या हर कंपनी में, टीसीएस में, हर जगह टाटा सन्स ही टाटा परिवार की तरफ से कह लीजिए या प्रमोटर्स की तरफ से शेयर होल्डिंग करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस ग्रुप की स्थापना जो है जमशेद जी टाटा ने की थी। उसके बाद में लगभग 100 साल पहले इसके स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आया 1919 से, जब 1919 में और 1932 में मिलकर 2 ट्रस्ट बने। तो ये जो 2 ट्रस्ट है, दोराबजी ट्रस्ट और रतन जी ट्रस्ट जो है, ये दोनों ट्रस्ट मिलकर टाटा सन्स के लगभग 66% शेयरों का मालिक है। टाटा सन्स में ये जो शेयर है, ये टाटा की जो होल्डिंग है वो इन ट्रस्ट के जरिए है, और ये ट्रस्ट जो है एक तरह से टाटा सन्स को चलाते हैं। ये रोजमर्रा के काम में तो दखल नहीं देते हैं, लेकिन इस टाटा ट्रस्ट जो दोनों मिलकर बने हैं उसमें अधिकार है उसके पास में कि जो टाटा सन्स के 1/3 डायरेक्टर है उसकी नियुक्ति ये टाटा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई बड़ा बदलाव करना है उसको टाटा ग्रुप में, तो टाटा ट्रस्ट के पास ये अधिकार है कि वो वहाँ डायरेक्टर बदल दे या उस कंपनी को जो दिशा देना है उसमें ये डायरेक्टर दिशा दे सकते हैं। तो अब तक रतन टाटा इसके चेयरमैन थे टाटा ट्रस्ट के। अब उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को ये काम मिला है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो टाटा ट्रस्ट है, जो 66% का मालिक है टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स में, वो बड़े फैसले करता है। अब मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 2016 में जब साइरस मिस्त्री, जिनको रतन टाटा ने ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उनको जब हटाने की बारी आई तो टाटा सन्स के ही तरफ से ये टाटा ट्रस्ट के जो शेयर थे उसी का इस्तेमाल करके रतन टाटा ने उन्हें बेदखल किया, उन्हें अपने पद से हटाया। इसमें गौर करने वाली बात एक और है कि टाटा ट्रस्ट के टाटा सन्स में टाटा परिवार के शेयर मात्र 3% है, लेकिन मिस्त्री परिवार के, जिससे कि साइरस मिस्त्री आते हैं जिनका कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, उसका स्टेक लगभग 19% स्टेक है उनका। मतलब टाटा परिवार से ज़्यादा अगर किसी परिवार के पास सिंगल हैंडेडली शेयर है तो वो है मिस्त्री परिवार। लेकिन फिर भी टाटा परिवार का जो इन्फ्लुएंस है, टाटा परिवार का जो बिजनेस है वो चलता है टाटा ट्रस्ट के जरिए। अब टाटा ट्रस्ट क्या करता है? टाटा ट्रस्ट को टाटा सन्स से मिलता है डिविडेंड। पिछले साल लगभग 900 करोड़ रुपए मिले। तो ये जो इसको जो टाटा ट्रस्ट को जो डिविडेंड मिलता है, उस डिविडेंड का इस्तेमाल
टाटा ट्रस्ट करता है चैरिटी के काम में, मतलब अस्पताल चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में वो जो काम करता है। तो जितना डिविडेंड मिलता है वो सारा पैसा टाटा ट्रस्ट, यानी एक तरह से जो मुनाफा हो रहा है टाटा की कंपनियों से, जितना ज़्यादा मुनाफा होगा वो पैसा जो है उतना ही चैरिटी में लगा देते हैं, वो अपने घर पे नहीं ले जाते। कुल मिलाकर बिजनेस मॉडल ये है कि टाटा सन्स को टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं जिसमें उसकी शेयर होल्डिंग है, उससे जो डिविडेंड की इनकम होती है वही एक बड़ा सोर्स है टाटा सन्स की कमाई का, उसकी आमदनी का। तो टाटा सन्स को जब आमदनी होती है तो वो टाटा सन्स भी जो है वो डिविडेंड्स देता है टाटा ट्रस्ट को, जैसा कि पिछले साल उसको 900 करोड़ रुपया डिविडेंड मिला। और फिर टाटा ये जो ट्रस्ट है वो ये जो डिविडेंड्स मिलता है 900 करोड़ जैसे पिछले साल मिला, वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अस्पतालों में, एजुकेशन पर, वहाँ ये खर्च करते हैं। यानी जितना पैसा टाटा ग्रुप की कंपनियों का जितना प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा चैरिटी जो है वो टाटा ट्रस्ट करता है। ये एक अनोखा मॉडल है जो पिछले 100 साल से देश में चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। इसमें एक बदलाव ज़रूर, एक या दो बदलाव कम से कम रतन टाटा ने किए हैं कि पहले जो टाटा सन्स था और टाटा ट्रस्ट था, दोनों के चेयरमैन एक ही व्यक्ति होते थे। मतलब जो टाटा सन्स का चेयरमैन होता था वही टाटा ट्रस्ट का भी चेयरमैन होता था। लेकिन बाद में पिछले कुछ सालों में रतन टाटा ने इसमें बदलाव किया। अब जैसे टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं वो पहले नॉन पारसी व्यक्ति एन चंद्रशेखरन हैं, जो कि पहले टीसीएस के सीईओ हुआ करते थे, उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। और टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी रतन टाटा ने खुद अपने पास रखी थी। और अब रतन टाटा के बाद जब उत्तराधिकारी बनने की बात आई है तो उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। यानी दो पावर सेंटर कह सकते हैं आप, एक टाटा सन्स में है और एक टाटा ट्रस्ट में है। किसी भी एक व्यक्ति के पास में पूरे टाटा ग्रुप की जो टाटा समूह की जो शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं है। ये सोचकर इन दोनों पदों को अलग अलग किया गया है। और अब इसका रतन टाटा के बाद इसका क्या नफ़ा नुकसान होता है ये हमें एक लंबे समय तक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिला के ये एक मॉडल है जो कि मैंने कहा कि बड़ा अनोखा मॉडल है, जहां पर टाटा परिवार सीधे तौर पे टाटा ग्रुप का मालिक नहीं है और जो कमाई भी उसको इस बिजनेस से हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा, बहुत मोटा हिस्सा वो चैरिटी में खर्च कर देता है। तो आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड हिसाब किताब का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है टाटा ग्रुप को लेकर तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं हमेशा की तरह उसका कमेंट बॉक्स में ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।